तो अब बात करते हैं एप्लीकेटर्स की। सबसे पहले हमारे पास कुछ हमारी मेकअप किट में इस तरीके के कॉटन पैड्स होने चाहिए। अब जब जैसे मैंने बताया था आप टोनर यूज़ करते हैं, तो आप टोनर को इसके ऊपर स्प्रे करके और अपने चेहरे को इससे वाइप कर सकते हैं। या फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आपकी मेकअप किट में ज़रूर होनी चाहिए वो है मिसेलर वाटर। जब आप पार्टी से वापस आए या आपका अब घर आ चुके हैं आप, तो ज़रूरी है कि आप अपने मेकअप को रिमूव करें। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके बैग में एक मिसेलर वाटर होना चाहिए, जिसके लिए भी आप इन कॉटन पैड्स का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा डालिए और इसी से आप पूरा चेहरा क्लीन कर सकते हैं। तो दीज कॉटन पैड्स आर इम्पॉर्टेंट आपके किट के अंदर। इसके बाद फाउंडेशन लगाने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कई तरीके के होते हैं, जैसे फाउंडेशन जो है अगर आप लिक्विड वाला या कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके का फ्लैट ब्रश होता है, आप देख सकते हैं। इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश होता है जो कि यूज़ होता है फाउंडेशन को अच्छे से डॉट 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 लगाने के बाद इसी से हम पूरा स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन ब्रश के नाम से ही आता है, एक फ्लैट सा होता है और ये आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल इस तरीके के ब्रशेस भी चल गए हैं, अच्छे ब्रशेस हैं, मैंने ये यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी वही बात है, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रश। और इसमें आप क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे आपने डॉटेड लगाया है तो आप इसी से आप अप्लाई कर देते हैं, नाइस थिंग। और ये कई साइजेस में भी आता है, मैंने देखा है। इसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहें कि मेरा कौन सा फेवरेट है इसमें से, तो मेरा फेवरेट है ब्यूटी ब्लेंडर। तो इससे हम अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। दिस इज नोन एज अ ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे हम फाउंडेशन को लगाते हैं अपने फेस पे। जो मैंने आपको कंसीलर दिखाया था, कंसीलर लगाने के लिए भी मार्केट में कंसीलर ब्रश आता है, इस तरीके का छोटा सा ब्रश होता है, ये भी फ्लैट होता है, नाम भी इसका पीछे लिखा होता है, ये कंसीलर ब्रश है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने ऊपर, या फिर आप इस तरीके के छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स या फिर कई शेप के ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं मार्केट में, स्पॉन्जेस का पूरा सेट आता है, उसमें अलग अलग शेप के होते हैं। तो आप किसी को भी फ्लैट सा जो होता है, या जैसे ये पॉइंटेड है, तो ये यहाँ चला जाएगा इस तरीके से, पूरा यहाँ पे भी चला जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ आपको कंसीलर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये अच्छे से रीच कर सके, बस ये आपको ध्यान रखना है ब्यूटी ब्लेंडर में। ये हम यूज़ करते हैं कंसीलर के लिए। अब बात करते हैं आईब्राउज की। हमने बात की थी कि आईब्राउज किट अपने पास रखें, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप यूज़ करते हैं एक पुली। पुली क्या होता है, इस तरीके का आप देख सकते हैं, एक कोम्ब होता है। इस कोम का काम क्या होता है, सबसे पहले आप अपने आईब्राउज को अच्छे से कोम कीजिए, जैसे आप बाल करते हैं। उसके बाद इस तरीके का एक पॉइंटेड ब्रश होता है, अब देखिए इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्लैंटेड है, टेढ़ा है, यू। तो इस तरीके का पॉइंटेड ब्रश हम यूज करते हैं अपने आईब्राउज को फिल करने के लिए। तो ये दो मतलब एक पुली और इसके पीछे भी ब्रश होता है, ये थोड़ा सा थिन है इसलिए मैं इसे यूज नहीं करती, बट आप इस तरीके का एक एंगल्ड ब्रश कहते हैं इसको, वो आप अपनी किट में रख सकते हैं फॉर फिलिंग दी आईब्राउज। ओके, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था ब्लश यूज करते हैं। तो ब्लश के लिए इस तरीके के फ्लफी से ब्रश आते हैं मार्केट में, और इस पे पीछे लिखा भी होता है ब्लश ब्रश। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं फॉर योर फॉर ब्लशिंग पर्पसेस। इसके बाद मैंने आपको दिखाया था एक हाइलाइटर। तो हाइलाइटर जनरली हम किसी भी चीज़ से लगा लेते हैं, मतलब इस तरीके के फ्लैट ब्रश से भी, फाउंडेशन वाले ब्रश से भी हम बहुत अच्छे से हाइलाइटर लगा सकते हैं। उंगली की मदद से हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं हाइलाइटर अपने टी जोन्स पे या हर जगह पर जहाँ जहाँ चाहिए। बाकी एक फैन ब्रश आता है इस तरीके का, काफ़ी ब्रॉड सा ये होता है, फैन ब्रश कहते हैं इसको, और ये हम यूज़ करते हैं हाइलाइटिंग के लिए, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ये आप अपनी किट में रख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आई शेडो कैसे लगाने होते हैं। देखिए आई शेडो जो है वो कई तरीके से लगता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मतलब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से, आप बिगिनर हैं तो आप कैसे लगाएं, इंटरमीडिएट लेवल पे आप आ चुके हैं तो आप कैसे लगाएं, प्रो है तो वो आप कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगी। बट अभी जैसे मैं बता रही हूँ कुछ इसेंशियल्स हैं जो आप अपनी किट में रख सकते हैं। तो ये आई शेडो के मैं 3 ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो एक तो होता है आपका सिंपल सा आई शेडो ब्रश, एक पतला सा ब्रश होता है फ्लैट सा एकदम।
तो ये आपके काम क्या आता है ना, ये जो आपकी ये बीच का सरफेस होता है इसको फिल करने के लिए इस तरीके से हम प्रेस कर करके इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इस तरीके का एक फ्लफी सा ब्रश, ठीक है, काफ़ी फ्लफी होता है। तो कभी कलर में मिक्सिंग करनी होती है कुछ है तो हम उसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं इसी से गोल 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 घुमा के। तो दिस इज ब्लेंडिंग ब्रश। इसके ऊपर नहीं लिखा, बट ये ब्लेंडिंग ब्रश होता है, काफ़ी फ्लफी सा होता है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो एक बार, काफ़ी फ्लफी सा होता है। और इसके बाद होता है ये एंगल्ड ब्रश। अच्छा, ये और वो एक ही जैसे हैं, बस ये मोटा होता है क्योंकि आई शेडो ब्रश है। तो देखिए इस तरीके से ये एंगल्ड है। ये किस काम आता है, जब आप प्रो हो जाएंगे वीडियोस देख देख के तो आप डेफिनेटली आपका मन करेगा कि अब मैं ये जो मेरी एक मिड लाइन होती है इसको भी फिल करूँ, कुछ डिफरेंट टचअप्स दूँ। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं बीच में कट क्रीज देने के लिए या इस तरीके से कुछ भी। तो दीज आर सम आई शेडो ब्रशेस। अब आईलाइनर, आईलाइनर तो अगर लिक्विड लाइनर है तो उसमें खुद का ही एप्लीकेटर होता है, आप उससे लगा सकते हैं। या फिर अगर आप जेल लाइनर के फैन हैं तो आप जेल लाइनर के भी ब्रशेस ले सकते हैं। ये तो मेबीलिन का है, मेरे पास मेबीलिन का जेल लाइनर है तो उसके साथ आया था ये। अदरवाइज मेरे पास वेगा का भी है। तो बहुत पतला सा ब्रश होता है ये और इससे आप सिंपल अपना लाइनर लगा सकते हैं, जेल लाइनर। कई लोग के आईलाइनर के जो एप्लीकेटर्स होते हैं उसके ब्रशेस काफ़ी मोटे होते हैं या इवन नहीं होते, तो उनके लिए भी है कि आप एक पतला सा आईलाइनर ब्रश खरीद लें और उससे लगाएं। ओके, ये है मेरे पास एक लिपस्टिक का ब्रश। लिपस्टिक का ब्रश ऐसे पॉइंटेड सा होता है, कुछ कुछ आगे से देखिए ऐसा पॉइंटेड सा होता है ये ब्रश। ओके, तो ये किस काम आता है, तो लिपस्टिक लोग ऐसे भी लगाते हैं पर कई लोगों को बड़ा परफेक्शन चाहिए होता है, अच्छे से अंदर तक लिप फिलिंग हो, अच्छे से सब बहुत बढ़िया तरीके से कवरेज आई हो, तो उसके लिए लोग लिप ब्रश यूज़ करते हैं। इसको सिंपली आपको लिपस्टिक के ऊपर ऐसे टच कर करके और लगाना होता है बस। तो ये हमारे कुछ ब्रशेज हैं। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है कॉम्पैक्ट, जो मैंने आपको बताया था प्रेस्ड पाउडर कॉम्पैक्ट। तो वो आप इस तरीके से इससे लगाते हैं, ये उसी के साथ आता है, अलग से भी मिलता है खो जाए तो आप इससे लगा सकते हैं उसको। अदरवाइज इस तरीके का काफ़ी मोटा सा ब्रश आता है फ्लफी सा, इससे भी आप अपने कॉम्पैक्ट पूरा अच्छे से लगा सकते हैं। मुझे पर्सनली ये पसंद है क्योंकि जब आप थोड़ा प्रेस कर करके लगाते हैं तो प्रॉपरली बेक होता है फेस मेकअप के लिए। तो दीज आर सम इसेंशियल ब्रशेस जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा आपकी किट में एक शीशा ज़रूर होना चाहिए। कभी हम जो स्पेशली जब हम आई मेकअप वगैरह करते हैं तो हमें ऐसे आगे ना जाना पड़े देखने के लिए, तो वी कैन सिंपली डू लाइक दिस मेकअप। तो एक शीशा होना चाहिए आपके पास, इतना छोटा तो नहीं बट बड़ा सा एक अच्छा शीशा, हैंड मिरर होना चाहिए कहने का मतलब है। बाकी आपकी मेकअप किट में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस का, आपकी पसंदीदा फ्रेग्रेंस का परफ्यूम होना चाहिए जो आप अपने पास रखें। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं मेकअप की, चाहे प्रोडक्ट्स हों चाहे एक्सेसरीज हों, ये फुल एंड फाइनल नहीं है या यही लास्ट नहीं है। मार्केट में मेकअप के लिए बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, चाहे मैं एक्सेसरीज कहूँ चाहे मैं प्रोडक्ट्स कहूँ। बट क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे इसेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स जो हमें किट में होने चाहिए अगर हम मेकअप करना चाहते हैं अच्छा, तो मैंने सारी चीज़ें पूरी तरीके से कवर नहीं की हैं। ऐसे कई मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो एडिशनली यूज़ होते हैं और मैं अपनी वीडियोस में वो आपको करके भी दिखाऊंगी। तो जैसे जैसे वो इंट्रोड्यूस होती रहेंगी मैं आपको उनके बारे में बताती रहूँगी। और मतलब अगर कुछ मिस हो गया हो मेरे से तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, मैं उसके बारे में अलग से आपको वीडियो लेके बताऊंगी, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बताऊं। और जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं आपको यूज़ के साथ बताऊंगी। एक हमारे मेकअप में बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कॉन्टोरिंग कहते हैं। वो इसेंशियल मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि कॉन्टोरिंग इज़ नॉट ईजी, मतलब उसके लिए काफ़ी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। बट बेसिक कॉन्टोरिंग जो है वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि हम क्या कॉन्टोरिंग का एक्चुअल मतलब क्या है। तो इस तरीके से मार्केट में एक कॉन्टोरिंग ब्रश आता है, ये मोटा सा ब्रश होता है, अगेन एंगल्ड होता है। अब इसका क्या यूज़ है, कॉन्टोरिंग आपके फेस कटिंग के लिए यूज़ होता है।
तो जैसे मैंने बताया कि कई लोगों का जो चेहरा होता है, अगर चीक्स थोड़े से हैवी हैं तो हम कैमरे में कैसे अच्छे दिखें या क्या है, तो उसके लिए पार्लर सैलॉन्स जो हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो लोग फेस कट करते हैं, मतलब एक तरीके का डार्क शेड यूज़ करना ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो उसको हम कॉन्टोरिंग कहते हैं। आई डेफिनेटली टीच यू, हमारे फॉलोइंग सेक्शंस में बहुत बेसिक कॉन्टोरिंग ही मुझे भी आती है, मतलब पर्सनली मैं भी बहुत बेसिक कॉन्टोरिंग करती हूँ, जितनी मतलब एकदम प्रो लाइक तो मैं भी नहीं करती, बट हाँ बेसिक कॉन्टोरिंग मैं करती हूँ, और वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। इसके अलावा भी जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स यूज़ होते रहते हैं मेकअप के अंदर, आई लेट यू नो। बाकी एंड में मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको फटाफट से पता चल जाए। और कुछ अगर मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, एंड